हाँ जी, तो क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, आज का जो सवाल है वो हमने उठाया अपने फेसबुक अकाउंट से। वहाँ पर सबसे पहला जो सवाल करने वाले हैं, इनका नाम है लाइसेंसी अहिरान। लाइसेंसी अहिरान, मतलब अहिरान बनने के लिए लाइसेंस लेना, खैर कोई नहीं। झंड जी, पवन सिंह के यूट्यूबर अब खेसारी लाल यादव भैया जी के सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं, जैसे में छोटू चिंगारी एंड मगैया जवान। तो उसके बारे में कुछ बताएं कि क्या डर गए थे? नहीं, इससे डर और की बात नहीं है। बात दरअसल ये है ना भाई साहब कि हाँ ठीक है, खेसारी लाल ने मेहनत किया है, और मेहनत को आप कितना ही दिन दबा लोगे, कितना दिन दबाओगे भाई? आदमी मेहनत करते रहेगा, वो बुलबुले की तरह ऊपर आएगा। आप कितना भी दबाओगे वो ऊपर आएगा। और जिनका नाम आप ले रहे हैं, ये लोग ज़्यादातर पहले पवन सिंह के सपोर्ट में वीडियो बनाते थे, बट पवन सिंह का क्या है ना कि वो अचानक से आते हैं, 2-4 गाना देते हैं और महीनों भर के लिए गायब हो जाते हैं। और जब गायब होते हैं तो फिर कंटेंट की कमी होने लगती है। तो आदमी करे तो क्या करे, तो ऐसे में क्या करना पड़ता है कि चलो खेसारी लाल को ही टारगेट पे ले लेते हैं, तो खेसारी लाल के खिलाफ में वीडियो बनाते हैं। बट खिलाफ में वीडियो बनाते बनाते भी ऑडियंस थक जाती है ना, उनको पता हो जाता है चलो आज भी आया था खेसरिया को गरी आया था, कल भी आएगा खेसरिया को गरी आएगा, परसों भी आएगा खेसरिया को गरी आएगा। तो आदमी एक ही चीज़ रोज 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 देख के उब जाती है ना। चाहे कितना भी कोई खेसारी लाल का बड़ा दुश्मन हो, वो भी एक दिन बोर हो जाएगा, अरे क्या यार रोज रोज ये लोग यही। तब जब व्यूअर उब जाते हैं ना, तब व्यूज़ कम आने लगते हैं। तो ऐसे में नई स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है, पलटी मारना पड़ता है। ये डर नहीं, मजबूरी है। डरेगा आदमी किससे, कौन क्या उखाड़ लेगा भाई? डरने का यहाँ कोई सवाल ही नहीं है। सबको अपना कंटेंट चलाना है, पब्लिक को दिखाना है। तो वैसे में आदमी सोचते रहता है ना कि क्या करें कि चले, वीडियो चले। तो कभी कभी पलटी मार के भी ट्राई कर लो। और बाय गॉड की कसम, पलटी मारने पे जो व्यूज़ आता है ना, क्योंकि सब लोग अचंभित हो कि अरे ऐसे कैसे, ये क्या हो गया, तो व्यूज़ उस समय ज़्यादा आता है। और लिख करके रख लो, ये लोग फिर पलटी मारेंगे, क्योंकि पलटी मारने वालों का कोई भरोसा नहीं होता कि वो कब पलटी मार जाए। ठीक है ना, नीतीश कुमार से भी कुछ सीखना चाहिए। ओके, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं अभिषेक पांडे, लिखते हैं नमस्ते भैया जी। नमस्ते ब्रदर। बागेश्वर बाबा का जो विरोध चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है, प्लीज़ रिप्लाई। कोई राय नहीं है भाई मेरी, क्योंकि मैं धार्मिक मुद्दों पर अपनी कोई राय नहीं रखता, क्योंकि धर्म का मुझे कोई ज्ञान नहीं है, और ना ही मैंने धर्म की कोई शिक्षा ली है, और ना ही मैं धर्म के बारे में ज़्यादा कुछ जानना चाहता हूँ। मैं धर्म के बारे में जानता कुछ नहीं हूँ। हाँ, कुछ चीज़ों को फॉलो ज़रूर करता हूँ, जितना जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। जानता तो नहीं हूँ उसके बारे में, बट फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि सभी करते हैं तो मुझे भी करना ही पड़ेगा। समाज भी तो कुछ मायने रखता है ना, जैसे शादी ब्याह में हो गया, और बहुत सारी जगहों पे ज़रूरत पड़ती है। बाकी धर्म के बारे में ज्ञान कितना है, तो धर्म के बारे में इतना ही ज्ञान है। मैं बस इतना ही जानता हूँ कि कोई एक ऐसी ताकत है जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है। अब आप उसे अल्लाह कहो, भगवान कहो, ईश्वर कहो, परमात्मा कहो, कुछ भी कहो। मैं धर्म के बारे में बस इतना ही जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मेरे किसी गलत काम की वजह से वो ताकत मुझे पनिश करना चाहे, मुझे उसकी सज़ा देना चाहे, तो इस धरती पर कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे बचा लेगा। या अगर मेरे किसी अच्छे काम की वजह से वो मुझे कोई फल देना चाहे, तो इस धरती पर कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उसे रोक देगा। ठीक है, तो मैं धर्म को उतना ही फॉलो करता हूँ जितना जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। उससे ज़्यादा बकवास बातें ना मैं कभी सुनता हूँ, ना मैं कभी फॉलो करता हूँ, ना मैं जानने की कोशिश करता हूँ कभी कि कौन सा बाबा है, कौन सा मौलवी या कौन सा पादरी क्या कह रहा है। मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं इन सब चीज़ों में कभी रहता ही नहीं हूँ। मेरा नाम है मोहन। वाह, क्या नाम है। मैंने भी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, लेकिन मैं 12 घंटे का ड्यूटी करता हूँ। ड्यूटी और चैनल साथ साथ मैनेज नहीं हो पा रहा है। सोच रहा हूँ ड्यूटी छोड़ दूँ, फुल टाइम यूट्यूब पे ही दूँ। क्या ऐसा करना सही रहेगा? प्लीज़ देखो भाई, अगर आपके यूट्यूब से इतनी अर्निंग हो जाती है कि आप अपना जीवन जी सकते हैं, अपना पालन पोषण कर सकते हैं, अपने परिवार को पाल सकते हैं, आपको लगता है कि हाँ इतनी अर्निंग हो जाती है, तो बिल्कुल आप अपना काम छोड़ सकते हैं। बट यूट्यूब पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब का कुछ ठिकाना नहीं है, क्योंकि अर्निंग दिन पे दिन कम होती जा रही है। आज के 2 साल पहले जो अर्निंग होती थी, आज वो अर्निंग नहीं होती है, आधे से भी कम अर्निंग हो गई है। जिस वीडियो पर 1 लाख व्यूज़ पर पहले $40 से $50 मिलते थे, आज $17 से $18 मिल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा। आगे और भी कम होने वाला है, क्योंकि न्यूज़ में ऐसा बताया जा रहा है कि मंदी आने वाली है, तो और भी लोगों की नौकरियां जाएंगी। और जब नौकरियां जाएंगी तो लोग कहाँ आएंगे? यूट्यूब पर ही आएंगे। जैसे यूट्यूब पर जनसंख्या बढ़ेगी,
ऐसे ही आपका वैल्यू कम होगा, क्रिएटर की वैल्यू कम होगी, ऐड का वैल्यू कम होगा, क्योंकि जब सामान ही नहीं बिकेंगे तो ऐड करवाएगा कौन, प्रमोशन करवाएगा कौन अपना, और क्यों करवाएगा। तो जब ऐड नहीं आएंगे तो पैसे नहीं आएंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, उसके बाद ही आप यूट्यूब पर आइएगा, उसके बाद ही अपना काम छोड़िएगा, अन्यथा मंदी में तो ऑटोमेटिक छूट जाएगा। अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं राजा, झंड जी मैं सिंगल क्यों हूँ। एक कुत्ता पाल लो भाई, क्यों सिंगल रह रहे हो। भोजपुरी में नए और टैलेंटेड कलाकारों को सपोर्ट क्यों नहीं किया जाता। क्या फायदा है भाई सपोर्ट करके, भोजपुरी में ऑडियंस कितनी है, और आदमी क्या सपोर्ट करे, घर बार लिख दे अपना उसके नाम, क्या सपोर्ट करे आदमी। अगर वो कलाकार है तो उसको सपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई। अपनी कलाकारी दिखाए ना, यूट्यूब है, फ्री है, आए यूट्यूब पर दिखाए अपनी कलाकारी। किस बात का, अब क्या सपोर्ट चाहिए। पहले टीवी का ज़माना था, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल था, तो टैलेंट दब जाता था। आज यूट्यूब है, फ्री है, चैनल बनाओ, अपना टैलेंट दिखाओ पब्लिक को, किसी ने रोका है। क्या सपोर्ट चाहिए, और किससे सपोर्ट चाहिए। उनसे सपोर्ट चाहिए जिनके खुद के नहीं चल रहे हैं, उनसे सपोर्ट चाहिए आपको। बड़े से बड़े कलाकार का सिनेमा नहीं चल रहा है, वो क्या सपोर्ट करेगा आपका, उसको खुद सपोर्ट की ज़रूरत है। एक गाना हिट कराने के लिए तो कंट्रोवर्सी करनी पड़ती है, लड़नी पड़ रही है, मारपीट करना पड़ रहा है, तब जाके तो गाना चल रहा है इन लोगों का। वो सपोर्ट करे आपको, क्या सपोर्ट करे। और आज के इंटरनेट वाले ज़माने में आपका कोई क्या ही सपोर्ट कर सकता है। आपके साथ डुएट कर सकता है, आपके साथ फोटो खिंचवा सकता है, आपके साथ गाना गा सकता है, आपके साथ स्टेज पर नाच सकता है, यही ना। उसके बाद क्या, उसके बाद आपकी कला ही आपको आगे लेके आएगी ना। तो वो कला तो आप यूट्यूब पे भी दिखा सकते हो, दिखाओ ना, क्या दिक्कत है। जो बड़े स्टार हैं वो भी तो यूट्यूब पे ही पिछवाड़ा हिला रहे हैं। अगर उनकी ही कला बोलती तो वो थिएटर में नाचते, यूट्यूब पर क्यों नाच रहे हैं। प्रेम यादव पूछते हैं, झंड जी मेरा क्वेश्चन ये था कि पवन खेसारी विवाद में कोई विशाल नाम के आदमी कूदा, क्या यह सही है। पवन खेसारी तो भोजपुरी के स्टार, पर ये कौन है, प्लीज़ रिप्लाई। भाई देखो, जो कुछ भी हुआ है इस पर सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो उसके लिए अलग से कानून नहीं ना है, वो भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है ना। बट हाँ ये है कि तमीज़ में होनी चाहिए थी। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बोल गया हो, बट राइट सबको है अपनी बात रखने का। ठीक है, आप रोक थोड़ी लोगे किसी को। खेसारी के भी टीम से लोग लाइव आए थे ना, वो लोग भी कुत्ता और पता नहीं क्या क्या उसको बना के गए ना, गाली वाली दे के। तो आपको राइट है अपनी बात रखने का, उसको राइट नहीं है। सभी अपनी बात रखेंगे, क्या दिक्कत है। ऐसा तो है नहीं कि उससे पहले किसी ने नहीं बोला है, उससे पहले भी लोग बोल रहे थे ना। किस किस को आप रोक लोगे, सबके पास मुंह है, क्यों नहीं बोलेगा आदमी, जरूर बोलेगा। हाँ बस ये है कि कौन कैसा बोलेगा वो उसके पारिवारिक परवरिश पे डिपेंड करता है कि उसका परवरिश कैसा हुआ है, वो वैसा ही बोलेगा। ठीक है बस। प्रदीप पटेल पूछते हैं, झंड जी मेरा सवाल यह है कि किसी स्टेज शो में, इंटरव्यू में या लाइव आकर खेसारी लाल यादव कुछ बोल देते हैं तो विवाद हो जाता है, और वहीं पवन सिंह कुछ बोलते हैं तो वो डायलॉग बन जाता है, ऐसा क्यों, प्लीज़ रिप्लाई। भाई देखो बात यह है ना कि पिछले 1 साल हो गए, लगभग 1 साल हो गया। पिछले साल होली में पवन सिंह बोले थे, उसके बाद इन 1 साल में पवन सिंह ने कुछ बोला किसी के बारे में, तो आदमी कितना दिन चुप रहेगा भाई। बार बार उंगली करोगे तो बोलेगा ही, कब तक चुप रहे। खाली तुमको आज़ादी है बोलने का, वो ना बोले, बोलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ रोज़ आके बोलना चाहिए, सबका धंधा चलता है उससे, हमारा भी चलता है। ठीक है। शिवेंद्र सिंह पूछते हैं, झंड जी बिना कंट्रोवर्सी किए किसी को लोग क्यों नहीं जानते हैं, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी हो। भाई देखो, कहीं का और कोई भी हो, अगर इस पे बात करें तो आप ध्यान देंगे, अगर आप निष्पक्ष हो के सोचेंगे तो आपको ये मिलेगा कि पिछले कुछ सालों में निगेटिविटी बढ़ी है देश में, बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों का गुस्सा बढ़ा है और नफरत भी बढ़ी है। आदमी पहले से ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है। क्या होता है ना कि जब जेब खाली होती है तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे बातें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं और वो किसी भी कंट्रोवर्सी में कूद जा रहा है। पहले के जो लोग थे ना, वो पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते थे। सिंगरों को ही आप देख लीजिए, बॉलीवुड के सिंगरों को, बिना कंट्रोवर्सी के बहुत बड़े बड़े लेजेंड सिंगर हुए हैं, और आज सोनू निगम जैसे लेजेंड को कंट्रोवर्सी करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि बिना कंट्रोवर्सी के कोई नहीं महत्व दे रहा है, आपको कंट्रोवर्सी करनी पड़ रही है। और ये जो नफरत फैलाया गया है ना, ये राजनीतिक पार्टियों की तरफ से फैलाया गया है, शायद उनका इससे कुछ फायदा हो जाता है। आज के समय में भी पॉजिटिव लोग हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट उन्हें कोई नहीं जान रहा है और ना ही कोई जानना चाहता है। बट वही आदमी के साथ अगर कोई कंट्रोवर्सी हो जाए तो पूरा देश जानने लगता है, और ये सब निगेटिविटी का ही असर है। निगेटिव चीज़ों में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर तो ऐसा हो रहा है ना कि स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी की जा रही है, कि मतलब भाई
फ़ोन करके कि भाई मैं तेरे को ऐसा बोलूँगा, तू मुझे ऐसे बोलना, ऐसे कंट्रोवर्सी होगी, कुछ लोग जानेंगे। मजबूरी हो गई है लोगों की। जिस स्टूडेंट की पढ़ने की उम्र है वो 4 लौंडे लेके सड़क पे उतर के जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। नेता बनना है उसको। बहुत आसान हो गया है, सड़क पे उतरो, किसी एक कम्युनिटी को गाली दे दो, उसके बाद आप फेमस हो जाओगे। मीडिया है आपको हीरो बनाने के लिए। क्योंकि पिछले कुछ सालों में पब्लिक का माइंड सेट बहुत तेज़ी से बदला है। पॉजिटिव चीज़ों को छोड़ करके निगेटिविटी की तरफ लोग बढ़े हैं, और इसमें कुछ योगदान फ्री इंटरनेट का भी है। ठीक है। विकास यादव पूछते हैं लंजी, ओके, आपसे सवाल है, क्या लगता है कि लाइव में आकर कुछ भी बोलना सही है? प्लीज़ रिप्लाई। भाई देखो, कुछ भी बोलना तो ठीक नहीं है, बट कुछ बोलने के लिए ही लाइव फीचर बनाया गया है। तो जब फ्री में आपको फीचर मिला हुआ है तो बोलना चाहिए। बोलने से ये होता है ना कि मन हल्का हो जाता है। ठीक है, बट हाँ, कुछ भी बोलना ये ठीक नहीं है। संगीत चंद्रा पूछते हैं, जंड जी आप यूट्यूब छोड़कर और कौन सा काम करते हैं कि घर छोड़कर बाहर रहते हैं? अरे भाई, ये भी हमारा ही घर है भाई। हमारा यहाँ भी घर है, यूपी में भी घर है। ठीक है, और दूसरा मैं कोई काम नहीं करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब चलाता हूँ और कोई काम नहीं करता। ठीक है।